हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल जीरो से परसेंटेज मतलब प्रतिशत। ठीक है, और हम ये चैप्टर का बेसिक करेंगे सबसे पहले, और इस चैप्टर का बेसिक हो जाने के बाद में हम करेंगे किरण पब्लिकेशन न्यू वाली बुक से सॉल्व। ठीक है, और अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं आता ना, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप ना आप वीडियो कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, वीडियो कंप्लीट देखने के बाद उसके नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ जीरो से चलेंगे बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले परसेंटेज हेडिंग डाल लेते हैं, नाम जो कि क्या है इसका, परसेंटेज। ठीक है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं पर की बात करूं तो पर क्या होता है मेरा, प्रत्येक होता है, प्रत्येक। सेंट का मतलब होता है सेंट ओनली, ये सेंट का मतलब हो जाता है 100। किसी भी चीज़ को अगर हम 100 पर कैलकुलेट करते हैं तो उसकी हम परसेंटेज वैल्यू को फाइंड आउट कर पाते हैं। ठीक है, प्रति का मतलब यहाँ पर हिंदी में प्रत्येक रहता है, शत का मतलब 100 रहता है। ठीक है, सिंपल। जैसे मैंने आपसे बोला कि आप 100 का 20% निकालें, देखना समझना, 100 का 20% मैंने आपसे बोला तो 100 का मतलब यहाँ पर होता है मल्टीप्लाई। हमेशा याद रखना, का मतलब होता है यहाँ पर मल्टीप्लाई। और भी मतलब होते हैं, वो धीरे धीरे आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए, 100 का मतलब मल्टीप्लाई। मैंने बोला 20% कैलकुलेट कीजिए, तो 20% मतलब परसेंट हटाते तो बट्टे में 100। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, ये आ जाएगा मेरा कितना, 20। एक बात बता दूं मैं आपको, 100 पर अगर हम कोई भी वैल्यू, कोई कितनी भी परसेंट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो उतनी रहती है। मैंने बोला आपसे कि 100 पर आप जो है कैलकुलेट करो, 100 का मान लो कि 70%, तो 100 का 70% कितना होगा, वो 70 ही होगा, मतलब 70 ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। मतलब ये है कहने का कि 100 पर अगर आप कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो वो उतनी ही रहती है। अब अगर मैं आपसे बोल दूं कि 200 पर आप जो है कैलकुलेट करो, 200 का 10%, अगर आप 10% कैलकुलेट करोगे तो 10 नहीं होगा। याद रखना, 200 का 10% 10 नहीं होगा, लेकिन 100 का 10% 10 होगा। 100 का 10% 10 होगा। समझ रहे हो बात को? यहाँ पर कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि 100 पर अगर हम कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो उतनी होती है जितनी परसेंटेज हमसे पूछी गई है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 200 का 10% कितना हो जाएगा, 20 से 20, 2 10 जा 20, तो मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। समझ गए? ये तो रही नॉर्मल सी बात, ये तो सिर्फ परसेंटेज का खेल है। बाकी स्कूल वगैरह में मार्कशीट पे हम परसेंटेज निकालते हैं ओवरऑल। हमेशा एक बात और याद रखना, नीचे जो वैल्यू आती है वो कुल आती है, वो धीरे धीरे हम सारी चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले जो आप लोगों को आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, वो बात करते हैं। ठीक है, देखो, जैसे कि अगर मुझे कभी भी फ्रैक्शन मतलब भिन्न, ठीक है, भिन्न दे रखी है और भिन्न को हमें चेंज करना है किसमें, परसेंटेज में। ठीक है, हमें भिन्न गिवन दी गई है और हमसे बोला है कि परसेंटेज में चेंज कीजिए। तो सिंपली हमें देखो, मैंने एक भिन्न ले ली 1/2 और 1/2 को बोला कि परसेंटेज में चेंज कर दो। तो हमें अगर ये साइन चाहिए, आंसर में अगर हमें ये साइन चाहिए तो हमें गुणा करना पड़ेगा 100 का। जैसे ही मैं गुणा करूंगा 100 का, वैसे ये साइन बन जाएगा। तो 2 से इसे काट दूंगा कितनी बार, 50 बार। तो ये कितना होगा, 1/2 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 50% के बराबर। इसी तरह से मैंने आपसे बोला 1/5 है, इसे आप परसेंटेज में चेंज कीजिए। तो परसेंटेज में चेंज करने का मतलब है मुझे ये साइन चाहिए, और इस साइन को हमें लाने के लिए क्या करना होगा, इनटू 100 करना होगा। तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर 20% आ जाएगा। क्लियर? अगर मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे बताओ जी कितना, 1/4 को हमें चेंज करना है परसेंटेज में, तो 1/4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तो कितना हो जाएगा जी, 25%। समझ गए?
बिल्कुल सिंपल। अच्छा अब ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर कभी भी हमसे बोले कि परसेंटेज है और परसेंटेज से हमें जाना है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में जाना है। अच्छा तो भिन्न में जाएंगे तो क्या करेंगे? अब भिन्न में जाने के लिए मुझे 100 का कोई ज़रूरत नहीं है, जो 100 हमने लगाया था उसे हटा दो भाई। भाई हमने 100 लगाया था, कैसे लगाया था? गुणा 100 करके। अब इस 100 को हटाना है तो क्या करूंगा? इसे 100 से भाग दे दूंगा, हट जाएगा। मतलब ये इसे 100 से भाग दे दो तो 50 बट्टे यहाँ पर हम कितना बोल सकते हैं? 50/100। मुझे ये साइन नहीं चाहिए भाई, अपना साइन वापस ले लो। हमने बोला था कि साइन मुझे पहले चाहिए, तो ये हमें मिला 100 रुपये का। अब हम 100 रुपये वापस दे रहे हैं भाई, 100 रुपये दे दो भाई। तो 100 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। कितना? 1/2। दोबारा हम अपनी भिन्न पर पहुंच गए। ठीक है, इसी तरह से 20% था, 20% तो इसी में क्या बोल सकते हो? 20/100। 20/100 बोल सकते हैं। तो 20 एक कम 20 हो जाएगा, 20 से 20 पंजे 100। तो हमारी जो भिन्न होगी वो कितनी हो जाएगी? 1/5 हो जाएगी। इसी तरह से 25% है, 25% को चेंज करना है तो 25/100 हो जाएगा। और 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ये तो रही सिर्फ बात कि आपको अगर भिन्न दी गई है तो भिन्न से आपको परसेंटेज में चेंज करना है, और अगर परसेंटेज पता है तो आपको भिन्न में कैसे जाना है। समझ गए होंगे? फटाफट से पहले ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये चेंज करने की बात थी सिर्फ। अब मैं आप लोगों को कुछ जरूरी, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन बताऊंगा जो कि आप लोगों को याद करनी है, बिल्कुल टिप पर याद होनी चाहिए, जो कि लाइफ टाइम आपके बहुत काम में आएंगे। ठीक है, वैसे लिखा था हर कोई ये, लेकिन मैं उनका यूज़ भी कराऊंगा। आप लोगों को पता है कि मैं किस टाइप से यूज़ करता हूँ फ्रैक्शंस का, भिन्न का, रेशियो का, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। ठीक है, चलो जैसे मुझे दे रखी है भिन्न, ये आप लोगों को नोट करना है। ठीक है, अपनी नोट्स में फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। ठीक है, भिन्न से हमें जाना है परसेंटेज में। ये कुछ परसेंटेज में लिखा देता हूँ कुछ, जैसे मुझे दिया गया 1/2। 1/2 अभी हमने देखा था कितना होता है? 50%। यहाँ पर इंटू 100 में लगा नहीं रहा हूँ, आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो। एक पे मैं लगा देता हूँ, बाकी सब में इंटू 100 होगा। ठीक है, 1/2 इंटू 100। क्यों? परसेंटेज मुझे लाना है, तो परसेंटेज लाना है तो कितना हो जाएगा भाई? 2 से डिवाइड दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 50%। ये आपको नोट करना है। 1/3 मल्टीप्लाई 100 तो कितना हो जाएगा भाई? 3 से डिवाइड दे देंगे, 3 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3% हो जाएगा। ठीक है, अब 1/4 कितना होता है? 1/4 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 25% हो जाएगा। इसी तरह से 1/5 देखेंगे तो 1/5 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी? 20% हो जाएगा। इसी तरह से 1/6 इंटू 100 करेंगे। बहुत सारे बच्चे मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि 1/6 को हम फ्रैक्शन में मतलब परसेंटेज में कैसे चेंज करें। तो देखो मल्टीप्लाई 100 कर देना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3%। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस पर और इस पर बात करूँगा। ठीक है, जो कि आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसे चेंज कैसे करना हमें दोबारा फ्रैक्शंस में। ठीक है, अभी एक और लिख लेते हैं। 1/7 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा? 14 सही 2/7%। ठीक है, अब हम 1 2 3 पर बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इस पर बात करता हूँ। देखो अगर मुझे दिया गया 1/3 और 1/3 को मुझे पहुँचाना है कितने में? परसेंटेज में। तो क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। 3 त्रिका 9, बचे कितने? 10। 3 त्रिका 9, बचे कितने? 1। एक ऊपर आ जाएगा और जिससे हम डिवाइड दे रहे थे वो नीचे आ जाएगा। अब मुझे दे रखा है भाई 33 सही 1/3%। अब मुझे दे रखा है 33 सही 1/3%। अब इसे भिन्न में चेंज करके दिखाओ, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो देखो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इन 33 में, तो 33 तिया कितना हो जाएगा? 99। और 99 में मल्टीप्लाई करने के बाद में इसे 1 को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? इसे मैं लिख सकता हूँ 100/3%। अच्छा एक बात बताओ, मैंने बोला था जब ये परसेंटेज मुझे हटाना होता है तो क्या करना होता है? इस परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 लगा देना होता है, डिवाइड कर देंगे। इस 100 से ये 100 कट गया तो मेरे पास फाइनली बचा कितना? ऊपर 1 बचा, नीचे 3 बचा। क्लियर?
यहाँ से हम जा सकते हैं, फिर वापस भी आ सकते हैं। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। 16 से ही 2/3, तो देखो 1/6 है, इंटू करेंगे 100 का। तो देखो या तो आप थोड़ा सा काट लो इसे, देखो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो जी। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 हो गया, बचे कितने इसमें 2 बचे, 2 मतलब 20 बचे। 3 से 3 छिंग 18, 18 के बाद बचे कितने भाई 2, अब तो डिवाइड जा नहीं रहा, नीचे कितना है 3 है, तो ये कितना हो गया 16 सही 2/3%। अच्छा एक बात बताओ सर, अब अगर मैं इसे भिन्न में ले जाऊं तो कैसे ले जाएंगे? ठीक है, अब मुझे दिया गया 16 सही 2/3%। ठीक है, अब सबसे पहले इसे चेंज करो, परसेंटेज को अभी नेगलेक्ट कर दो। 16 3 48, 16 3 जब 48, 48 में +2 करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 50/3, और 50/3 एंड परसेंटेज जब मैं हटाऊंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा नीचे मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 50 दूनी, अब 3 दूनी 6, तो हम इसे लिख सकते, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 3 दूनी 6 नीचे हो गया, तो देखो 1/6 पर ही वापस आ गए। तो ये हो गया क्लियर। अब आप बोलोगे कि सर ये वाला और बता, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, 1/7 मल्टीप्लाई 100, अब यहाँ पर सीधे सीधे हमें ये डिवाइड देना है, तो कितनी बार जाएगा 7 एकम 7, ध्यान से देखिएगा 7 एकम 7, बचे कितने 3 बचे, यहाँ पे 1 0, 7 से डिवाइड देंगे, 7 चौक 28, 7 4 जा 28, 28 के बाद बचे कितने 2/7, यहाँ पर ये हो गया सिंपली। आप इसे चेंज करना चाहो फिर इसे चेंज कर सकते हो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर प्लस कर लेंगे, प्लस करने के बाद हम सीधे सीधे इसे नीचे ले जाएंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से, ये हमारी जो है फ्रैक्शन निकल के आ जाएगी, समझ गए। और जो फ्रैक्शन आएगी वो कितनी आ जाएगी 1/7। ठीक है, तीनों कंडीशन मैंने बता दी हैं, आप लोग ये बहुत ज़्यादा बच्चों को नहीं पता है कैसे चेंज करना है, तो मैंने बता दी है। ठीक है, आप इसे नोट कीजिएगा फटाफट, और ये तो आपको बिल्कुल टिप पर चाहिए। 1 2 3 4 5 6, अभी 6 हुई हैं, अभी और हैं। ठीक है, चलो ये इस पोर्शन में रफ करता हूँ। ओके, यहाँ पे सबसे पहले अब कितना हो गया 1/8, तो 1/8 मेरा कितना होता है 1/8 होता है, मल्टीप्लाई 100 करने पे कितना हो जाएगा 12.5%, 12 सही 1/2%। इसी तरह से 1/9, 9 में मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कितना होगा 11 सही 1/9%। इसी तरह से अगर मैं 1/10 की बात करूं तो 1/10 कितना हो जाएगा, ये तो 10% होगा। सर कैसे? तो देखो मल्टीप्लाई 100 सफ में कर रहा हूँ मैं ये नहीं बोल रहा यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 लिख दी, यहाँ पे नहीं लिखा, तो आप चाहो तो लिख भी सकते हो और ना चाहो तो भी लिख सकते हो। ठीक है, आपकी इच्छा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है, ये अपने माइंड में सेव रखना कि यहाँ पर इंटू 100 लिखा हुआ है, तभी जाकर हमने ये चेंज कर पाए। अगर इंटू 100 नहीं होगा तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 10 से 1 0 से 1 0, तो 10 ही तो बचा, बस यहाँ पर 10% हो गया। यहाँ से एक और कर लीजिए, 1/11 इंटू कर देंगे 100, तो कितना हो जाएगा 9 सही 1/11%। ये वाला आप ये पोर्शन आपको कंप्लीट करना है, एक मेरी तरफ से ले लीजिए, और वो है हमारी 2/3। ठीक है, 2/3 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 66 सही 2/3%। ठीक है, एक और मैं दे देता हूँ 4/9। ठीक है, 4/9 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 सही 4/9%। ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि हमेशा याद रखना 100% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, जैसे मैंने बोला 100% को भाई फ्रैक्शन में चेंज करो, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, भिन्न में चेंज करने के लिए हम इस परसेंटेज को हटाएंगे। परसेंटेज को हटाने से क्या होगा, बट्टे में 100 आ जाएगा, और 100 से 100 कट जाएगा तो हमारा चेंज होने के बाद कितना होगा 1 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है 100% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी हो जाएगी 100 डिवाइड बाई 100, 100 से ही तो डिवाइड देंगे भाई परसेंटेज है, तो यहाँ से ये 2 0 कट गए तो बचा क्या ओनली 1। तो याद रखना 100 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1 होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोगों को बिल्कुल याद होने चाहिए टिप पर, समझ गए। बाकी सारे फंक्शन इनके मैं आप लोगों को बताऊंगा, कम से कम इतनी कर लीजिए, बाकी के हम एक्स्ट्रा में बुक में सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उस टाइम पे आप लोगों को याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो अंग की ओर चलते हैं।
देखो अब ये तो नॉर्मली फ्रैक्शन है, बच्चों वाली हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए अगर नहीं पता है तो, ठीक है। अगर मुझे थोड़ा सा बढ़ा दे दिया जाए, देखते हैं किस टाइप से। जैसे मैंने बोला आपसे फ्रैक्शन सी की बात करूंगा मैं यहाँ पे। जैसे मैंने बोला आपसे 116 सही 2/3% को भिन्न में चेंज कीजिए। किस में चेंज करना है? भिन्न में। तो आप बताइए किस तरीके से आप भिन्न में चेंज करेंगे। 116 सही 2/3% को भिन्न में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? तो सीधी सी बात है, देखो एक रास्ता होता है कि 3 का मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद 2 जोड़ दो, फिर डिवाइड बाई 100 कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन थोड़ी देर रुको, अगर मैं इस चीज़ को 2 टुकड़ों में तोड़ दूँ तो कोई प्रॉब्लम है भाई? नहीं भाई, मैं इसे तोड़ सकता हूँ 100% प्लस कितने में? 16 सही 2/3%। मैं अब मान लेता हूँ कि आपने जो परसेंटेज जो मैंने फ्रैक्शन वैल्यू लिखाई है वो आप लोगों ने याद कर लिया। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये कितना होता है मेरा? 1/6 होता है। एंड प्लस 100% मैंने अभी आपको बोला इसकी भिन्न कितनी होती है? 1 होती है। तो 6 एक कम 6 हो गया, 7/6। तो हमारा जो भिन्न होगी वो कितनी हो जाएगी? 7/6 हो जाएगी। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके प्लस करके फिर डिवाइड करके कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 7/6 आएगा। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा, आप सीधे सीधे आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा दूर लिख देते हैं 1 एंड यहाँ पर प्लस, ये 1/6 समझ के। देखो यहाँ पे अगर मैंने आपसे बोला कि 212 सही 1/2% को आपको भिन्न में बदलना है। किस में? भिन्न में। ठीक है भाई, भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो आप मल्टीप्लाई कर लो, प्लस कर लो, ऐसे सॉल्व कर लो, या फिर हम क्या कर सकते हैं? हम ये काम कर सकते हैं कि हम इसे 2 टुकड़ों में तोड़ दें। 2 टुकड़े कौन से? एक तो परफेक्ट ले लेना है 200% एंड दूसरा टुकड़ा हो जाएगा मेरा कितना? 12 सही 1/2%। अब यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आई, अब 200 की कितनी होगी भाई? याद रखना 200% की होगी 2 फ्रैक्शन वैल्यू, 300% की होगी 3 फ्रैक्शन वैल्यू, 400% की होगी 4 फ्रैक्शन वैल्यू। क्यों होगी भाई? 200% है ना, ध्यान से समझना, परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा, तो ये 2 जीरो तो डिवाइड ही हो गए, तो बचा कितना? ओनली यहाँ पर बचता है 2। तो इसका मतलब ये है 700 होगा, तो 2 जीरो घटेंगे 7 बचेगा। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होगी? 2 हो जाएगी, प्लस यहाँ पे 12.5 होता है मेरा 1/8। ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा बिल्कुल टिप पे। अब यहाँ से 8 दूनी 16 और 1 17, तो हम इसे बोल सकते हैं 17/8 इसकी भिन्न होगी। भिन्न क्या हो जाएगी हमारी इसकी? 17/8। समझ के फटाफट से नोट कीजिएगा ये दोनों कंडीशन। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत काम में आएगा आगे चल के, और चाहे आगे भी पूछ सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ब्रेक करना है, ब्रेक करने के बाद में सीधे आपको फ्रैक्शन रखने हैं, फ्रैक्शन को ऐड कर देना, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम इसी के ऊपर। अब मैं आपसे थोड़ा सा आगे की तरफ चलूँगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। कम से कम ये वीडियो आप लोगों को 4 से 5 बार देखनी होगी। ठीक है, अगर बिल्कुल अच्छे से अर्थमेटिक पोर्शन करना है तो सबसे पहले परसेंटेज को अच्छा कर लीजिए। ठीक है, बाकी सब तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहीं पर, जैसे मैंने बोला सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव की बात करते हैं। ठीक है, जो कि हम माइनस करेंगे। ओके, माइनस करना तो सर सबको आता है। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि पहली कंडीशन कि 100 में से मुझे माइनस करना है कितना? 24.25। अब आप बोलोगे सर आपने पॉइंट में दे दिया, वैसे तो अच्छा एक बात बताओ, इसे माइनस करना आसान है कि 100 में से -25 करना आसान है? आप खुद बताओ, अपने आप से पूछकर बताओ कि कौन सा आसान है। सीधी सी बात है, सब लोग इसे माइनस कर लेंगे जल्दी। इसे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, पता नहीं कितना आएगा, कैसे आएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। कर तो लोगे वो मुझे भी पता, लेकिन इस प्रॉब्लम का एक छोटा सा सॉल्यूशन बताना चाहूँगा। सबसे पहले 100 हो, 200 हो, 300 हो, 400 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ 100 मानकर चल रहा हूँ। ठीक है, जब भी कभी हमें इस टाइप से पॉइंट में वैल्यू माइनस करनी होती तो देखो ये 24 है ना, 24 से एक बड़ी संख्या, 24 से एक बड़ी संख्या माइनस करते हैं सबसे पहले 25। तो 24 से एक बड़ी संख्या इसमें से माइनस कर देंगे 25। तो 100 में से 25 गए तो बचे कितनी? ध्यान से समझना, 75। 100 में से 25 गए तो बचे कितने? 75 पॉइंट।
यहाँ पर बचे 25 और इस 25 को माइनस कर देंगे 100 में से। ये 100 कहाँ से, ये 100 जब होगा जब 2 डिजिट है, अगर 3 डिजिट होंगी तो 1000 में से, अगर 1 डिजिट होगी तो 10 में से माइनस करेंगे। ये वाला 100 नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, ये अलग 100 है, ठीक है। तो 100 में से 25 गए तो बचे कितने, 75। हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 75.75। माइनस करके देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहां पर हो गया, समझ के। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 100 में से मुझे माइनस करना है, मान लो 19.2। अब 19.2 माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, 19 से पहले हमें माइनस करना होगा 20 को। 19 नहीं माइनस करेंगे, यहाँ पे 19 नहीं 20 माइनस करो। तो 100 में से 20 गए, ध्यान से सोचो, 100 में से 20 गए तो बचे कितने मेरे पास, 80। अब यहाँ पर मैंने बोला अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो किस में से माइनस करेंगे, 10 में से। यहाँ पे 2 डिजिट थी इसलिए 100 में से, अगर 3 डिजिट होती तो 3 वाले मतलब 1000 में से माइनस करते। तो 10 में से 2 गए तो बचे कितने, 80.8। समझ गए। तो 100 में से हमने माइनस कर लिया। इसी तरह से एक और देखो, 100 में से मुझे माइनस करना है कितना, मान लेते हैं कि 20 या फिर 32.55, ठीक है। 32.55 माइनस करना। अब 32.55 माइनस करना है, उससे पहले हम क्या करेंगे भाई, 32 नहीं, मैं तो 100 में से भाई 33 घटाऊंगा। कितना घटाना है आपको, 32 नहीं, 32 से पहले आपको 33 घटाना होगा। तो 33 अगर मैं माइनस कर दूं 100 में से, तो थोड़ा सा लॉजिक लगा लो, कितना 67 बचेगा। जब मैं 100 में से 33 माइनस करूंगा, 32 नहीं 33 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 67 बचेगा। पॉइंट एंड पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है तो 100 में से माइनस कर देंगे, और 100 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। समझ गए। तो 67.45 अपना जो है यहाँ पे आंसर होगा। अब इसी केस में आपसे एक और केस बनता है इसमें माइनस करने वाला, और वो माइनस कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे अगर 100 में से माइनस करना है मुझे कितना, मैंने बोला आपसे 12 से ही 1/8 आपको माइनस करना है। कितना माइनस करना है, 100 में से माइनस करना है 12 से ही 1/8। तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे, सीधी सी बात है, हम यहां पर बात कर रहे हैं माइनस करने की। तो 12 से पहले आपको घटाना है क्या, 13। क्या घटाना होगा, 100 में से 13 घटाना होगा। जब हम 100 में से 13 घटा देंगे तो बचेगा कितना भाई, यहां 100 में से 13 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 87। कितना बचेगा, 87 बचेगा। एंड 8 में से, अब जो नीचे वाली है इसे नीचे हर वाला हर में ही रहने दें, और 8 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा भाई, 7/8। ये हमने माइनस कर दिया। जैसे कि 100 में से मैंने बोला माइनस करो भाई, माइनस करना है आपको कितना, मान लो 44 सही 4/9, 44 से ही 4/9 माइनस करना है। तो कैसे करेंगे भाई, 44 से पहले हमें 45 माइनस करना है। 45 माइनस करेंगे 100 में से बचेगा कितना, 55। 55 के बाद 9 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 5, और 5/9 ये हो जाएगा हमारा माइनस। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। ओके, जैसे कि मैंने बोला 100 में से माइनस करना है कितना, मान लो कि 49 इज 1/2। तो यहाँ पर 49 से पहले 50 माइनस करेंगे, और 50 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 बचेगा। 49 से एक बड़ी संख्या मतलब 50 माइनस करेंगे, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1/2 बचा। ये फटाफट से नोट कीजिएगा पहले तो। चलो फिर हम चलते हैं आगे की ओर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों के बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ आपको अंदर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर ये डिस्कस किया। बताने को मैं आगे भी बता सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम सीखते हैं कुछ और जो कि आप लोगों के काम का है। ठीक है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना आप लोग सीख चुके हो। फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को याद करनी है। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। आप लोग जब तक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से याद नहीं करोगे, नहीं तो मैं करा दूंगा याद। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते, रेशियो की थोड़ी सी बात करते हैं हम यहाँ पे।
ठीक है, रेशियो की थोड़ी बहुत बात करते हैं। देखो रेशियो जैसे कि मुझे गिवन है, ध्यान से समझना, ए रेशियो बी, मैंने बोला एक क्वेश्चन है मेरे पास, ए रेशियो बी बराबर है कितना, 1:2, ठीक है, समझना 1:2, एंड बी रेशियो सी बराबर है मेरे पास कितना, 2:3, नहीं 3:4 लो ले, 3:4 या 3:5 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये हमें रेशियो गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे पूछ लिया जाता है कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। वैसे हम और अच्छे से डीपली पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर, लेकिन थोड़ा सा पार्ट इसमें भी है तो इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ए बी सी निकालने के लिए आपके पास पहला ऑप्शन क्या, आप सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करें, फिर इसमें मल्टीप्लाई करें, इसमें कर दें, तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अनुपात 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, तो ये ए बी सी की वैल्यू निकल के आ गई। अच्छा सर और कैसे कर सकते, देखो ध्यान से, अगर यही कंडीशन अगर मुझे इस टाइप से भी दे रखी होती है, लिखने का तरीका, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज है और कुछ भी चेंज नहीं है, ए बी सी की बात करूँ तो 1:2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा देखो 1:2 तो ए बी हो गया, एंड 3:5 हम इसके नीचे लिखेंगे 3:5। ये सिर्फ मल्टीप्लाई करने का, इस तरीके से n में मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, मतलब सिर्फ इतना है, जो b है ना मेरे पास, b दोनों में समान होना चाहिए। जो चीज जिसके पास 2 वैल्यू होती है, बस ये याद रखो, ये जरूरी नहीं है b के पास ही 2, ए के पास भी 2 आएंगी आपके पास, सी के पास भी 2 आएंगे, लेकिन आपको करना क्या है वो देखिए कि आपको ये दोनों इक्वल करने, कुछ भी करो इसमें, किसी भी संख्या का गुणा करो, लेकिन ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर सकता हूँ 3 का मल्टीप्लाई, अगर 3 का यहाँ पे किया है तो यहाँ पर भी आपको 3 का करना होगा, क्योंकि ये रेशियो इसके साथ है, इसके साथ वाला रेशियो का ये, तो इसमें आपको 2 का करना होगा। बाकी आप कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करेंगे 3 1 जा 3 हो जाएगा, अनुपात 2 3 6, एक ही बार लिखना है, ऐसा मत करना 6 और 6 जोड़ दे, नहीं एक ही बार लिखना है, ठीक है, तो 6 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। तो अगर आप देखोगे तो दोनों अनुपात सेम निकल के आए, इसका मतलब ये है, सिर्फ इस चीज को करने का मतलब है कि आपको ये समान करने, ठीक है, नोट कीजिएगा फटाफट। तो ये कंडीशन याद रखना, आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मुझे दे रखा है, एक और ले लेते हैं, ए बी सी, ए बी सी में ये 5 से 6 हो रहा है और यहाँ से 2 से 3 हो रहा है, तो इस केस में हमें सॉल्व करना है। अब देखो इस केस में हमें ए बी सी निकालने हैं, तो सीधी सी बात है, ए रेशियो बी रेशियो सी हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जिसके पास 2 मान है वो समान होंगे, तो नीचे कितने का मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 का, तो ये तो 6 हो गया, ये 5 है, ठीक है, 2 3 6, इसकी बात करेंगे, बस ये बराबर होना चाहिए, जिसके पास 2 मान है वो बराबर हो, तो 6 3 दूनी 6 हो गया, 3 का मल्टीप्लाई इधर किया तो इसे भी 3 का मल्टीप्लाई करें, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9, 2 3 6 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, तो अनुपात कितना हो जाएगा मेरा, 9 6 5 हो जाएगा। इसी तरह से मुझे ये भी बोल सकते हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी हमें निकालना है किसका, देखो हमसे बोला गया है कि मान लो यहाँ पे 4 है, 4 से 5 हो रही है, ठीक है, और यहाँ से मान लो कि 10 है, और 10 से यहाँ पर हो रहा है कितना, ये इसे 10 मत मानो, ठीक है, इसे मान लो 11 है, और 11 से ये हो रहा है 10, बी को नहीं लेते, इस बार हम जो है सी की जगह 4 और सी और ए का रिलेशन दे रखा है 4 से 5, और बी और इसका रिलेशन दे रखा है कितना, 10 से 11। रिलेशन तो इसके साथ का आपको ऊपर ही लिखना है, इसके साथ का आपको नीचे लिखना है, मतलब ये जहां 4 से 5 करना है, कहां 10 से 11, ये आप लोगों को क्वेश्चन क्लियरली बोलेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, जिसके पास 2 मान आएंगे वो हमेशा समान होने चाहिए। तो इसमें मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दूं, 2 का, अगर इसमें 2 का किया है तो इसके साथ वाले में भी 2 का करना होगा, ठीक है, नीचे का तो 10 है, ये तो अपना काम हो गया, ये हो गया 10, ये हो गया 11, 4 दूनी 8, तो इन तीनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 10 से 11 8 आपका रेशियो हो जाएगा। समझ के, ये इतना सा आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए रेशियो के बारे में, ठीक है। चलो एक चीज और बात करते हैं हम रेशियो में ही, कि जब भी कभी आप लोगों को 3 राशियां आपस में समान दी जाती हैं, इक्वल दी जाती हैं, तो उस केस में रेशियो कैसे फाइंड आउट करना है वो आप लोगों को बता देता हूं मैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मुझे दिया हुआ है 2a बराबर है 3b बराबर है 4c,
अब यहां से मुझसे पूछ लिया गया कि ए रेशियो बी रेशियो सी ज्ञात करो, ये आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करना है ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि 2, 3 और 4 का एलसीएम लेना है। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 3 12 से काम हो जाएगा। हाँ भाई 12 से काम हो जाएगा। तो अब क्या करना है, 12 हमने एलसीएम ले लिया, ये 12 क्या है मेरा, ये एलसीएम है। ठीक है, अब क्या करना है, ए निकालने के लिए मुझे 2 से इसे भाग देना, तो 2 6 हो जाएगा 12, ये ए फाइंड आउट हो गया। बी की बात करें, 3 चौक 12, ये हो जाएगा 4। ठीक है, 4 से 4 3 12, तो ये हो गया 3। तो सिंपली यहां से ए बी सी का रेशियो आप निकाल सकते हो जब भी कभी 3 राशियां आपस में बराबर है। अगर यही चीज मुझे भिन्न में दे रखी है, जैसे कि मान लो 1/2, ठीक है, 1/2 ए बराबर है किसके, मैंने बोल दिया 2/3 बी के, और बराबर है किसके, 4/5 सी के। अब यहां से मुझसे पूछ लिया जाए कि ए रेशियो बी रेशियो सी बताइए जी, ए बी सी आपको बताना है, तो कैसे करेंगे। तो देखो यहां पे सबसे पहले आपका काम होना चाहिए ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेना, सिर्फ ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेना। 4, 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 4 ही हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 1 का भाग, ध्यान से सुनना, 1 का भाग 4 में देंगे, 1 का भाग 4 में देंगे तो आएगा 4, और उस 4 का गुणा कर देंगे 2 में, 1 का भाग 4 में देंगे। ठीक है, मतलब 4/1 करेंगे सबसे पहले, तो हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, अब इस 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाले में, बस यही फंडा तीनों में अपनाना है। तो 4 दूनी 8 हो गया, ए का मान तो 8 हो गया। बी के मान की बात करते तो 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, 2 दूनी 4, 2 आया, और 2 का गुणा कर देंगे, 2 तिया 6 आ गया। इसी तरह से यहां पर करेंगे तो 4 एकम 4, 1 आया, और 1 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ गए। तो यहां से आपको रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आपसे सीधे सीधे पूछ लेता है। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखो जब भी कभी आप लोगों को, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बता दूं कि जैसे मुझे 20% दे रखा है, ध्यान से सुनना। ठीक है, 20% दे रखा है, और 20% कितना होता है, 1/5 होता है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, ये जो 5 है ये मेरी मूल संख्या है। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू जो भी आप बोलना चाहो, मतलब ये 5 का, मतलब ये कि 5 का 20% अगर मैं निकालूंगा तो वो कितना होगा, 1 होगा। मतलब नीचे वाली संख्या का इतना परसेंट, कितना भी लिखा हो कोई जरूरी नहीं, नीचे वाली जो भिन्न के हर में लिखा हुआ है इसका इतना परसेंट कितना होता है, 1 होता है। नहीं विश्वास तो करके देख लो। तो 5 का 20% निकालना है, 20% बट्टे में 100, 20 कम 20, 20 पंजे, 5 से 5 कट गया, सब कुछ कट गया, तो बचा कितना है, 1 बचा। तो मतलब ये कि 5 का 20% कितना होता है, 1। तो इसे हम बोलते हैं परसेंटेज रिजल्ट। ये इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। ये मूल संख्या, ये कुल वैल्यू है, आप चाहो तो इसे कुल वैल्यू भी बोल दो, या कुल संख्या बोल दो। ठीक है, ये टोटल मान है। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है आप लोगों को, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए 2 पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए, या फिर मैं रफ करता हूं फिर बोलता हूं। जब भी कभी क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से सुनना, जब भी कभी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको अधिक, क्वेश्चन के अंदर जब भी कभी आपको अधिक, ठीक है, या फिर आपको वृद्धि, ठीक है, या फिर आपको ऐसा फील हो कि ये क्वेश्चन इंक्रीज करने की बात कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जैसे हमें दे रखा है 20%, तो 20% कितना होता है मेरा, 1/5 होता है। कितना होता है, 1/5 होता है। तो 5 में 1 की वृद्धि करनी है, मतलब ये ऊपर वाले साइन से ऊपर वाले 1 से पहले लगाएंगे प्लस। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं, 5 में 1 जोड़ दे तो 6 हो जाएगा, 6/5। ये लिखने का तरीका है। ठीक है, 6/5। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि पहले कोई संख्या 5 थी, अब उसमें मैंने 20% की वृद्धि कर दी, तो कितनी होगी, 5 से 6 होगी। ये इनिशियल वैल्यू होगी, इनिशियल वैल्यू, एंड यहां पर हो जाएगी फाइनल वैल्यू। समझ गए, क्या हो जाएगी, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू हो जाएगी 5 से 6। ये भी तरीका लिखने का है।
ठीक है, अब यहाँ पर मैं बोलूँ कि क्वेश्चन में जब भी कभी कमी या हास्र या फिर आपको ऐसा फील हो कि ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ कम करने की बात कर रहा है किसी भी लैंग्वेज में, तो आपको क्या करना है, डिक्रीज करने की बात कर रहे हैं तो सीधे सीधे आपको जैसे कि दिया हुआ है 25% और 25% दिया हुआ है, 25% कितना होता है भाई 1/4 होता है। चार में से मुझे क्या करना है, 1 घटाना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 में से 1 घटाने पर 3 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। या फिर मैं इसी चीज को लिखने के लिए क्या बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ क्या, पहले कोई संख्या 4 थी लेकिन अब उसमें 25% की कमी होने के कारण कितनी हो गई, 4 से 3 हो गई। कितनी हो गई, 4 से 3। ये है मेरी इनिशियल वैल्यू और ये है मेरी फाइनल वैल्यू। समझ गए, ये सारी कंडीशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, फटाफट से नोट कीजिएगा। और हमेशा जो वृद्धि या कमी होगी वो ऊपर वाली संख्या में होगी। कहाँ होगी, ऊपर वाली में, क्योंकि 5 का 20% की वृद्धि, तो भाई 1 को जोड़ दो 20% हो गया। 4 का 25% कितना होगा, 1 होगा, 1 को घटा दो मतलब 25% घटा दिया। यहां से ये कितना कम है, ये 25% कम है। कितना कम है, यहां से 25% कम। ये कितना बढ़ गया भाई, प्लस 20% बढ़ गया। ठीक है, ये सारी कंडीशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। बाकी अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे क्वेश्चन, कोशिश करूंगा बाइलिंगुअल लेकर आऊं। ठीक है, और स्क्रीन पर शायद क्वेश्चन नहीं आ पाएंगे तो मुझे बोलने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।